दोस्तों नमस्कार। एक बीजक के शब्दावली से कबीर साहब का शब्द देखते हैं। बहुत ही अनमोल शब्द है। साहब हम में साहब तुम में जैसे तेल तलन में, और मत कर बंदा गुमान दिल में, खोज देख ले दिल में। पहले पूरा सुनाते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि हमें सतगुरु ने क्या सीख दी है, हमें क्या करना है। साहब हम में साहब तुम में जैसे तेल तिलन में, और मत कर बंदा गुमान दिल में, खोज देख ले दिल में। चांद सूरज के खंभ गाड़ के प्राण आसन कर घट में, और इंगला पिंगला श्रुत लगा के कमल पार कर घर में। बामें बैठी सुषमन नारी और भुला भुलत बगलन में, ओ कोट सूर जहां करते झिलमिल, नीर सरस्वती गगन में। तीन ताप मिट गए देही के, और निर्मल होई बैठो घट में। और पांच चोर जहां पकड़ मगाए, और भंडा रोपे निर्गुण में। पांच सहेली करत आरती मनसा बाचा सतगुरु में, और अनहद घंटा बजे मृदंगा, और तन सुख लेह रतन में। और बिन पानी लागी जहां बरसा, और मेट देख ना दिन में। और जहां मनुआ बिमल रहो है, चलो हंस ब्रह्मांड में। और 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा। और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, और साहब के घर हैं दूरा। बड़े भाग अलमस्त रंग में, कबीरा बोले घट में। और हंस उबारन दुख निवारन, आबा गवन मिटे छिन में। तो कितना अनमोल शब्द है ये। अब देखते हैं, कहते हैं साहब हम में और साहब तुम में जैसे तेल तिलन में। तेल के अंदर जिस तरह से तेल होता है ना, तिल के अंदर दिखाई देता नहीं, उसमें तेल का वास होता है। तो सतगुरु कह रहे हैं उसी प्रकार से हर मनुष्य के हृदय में, हर आत्मा में, रोम रोम में विराजमान है वो सतगुरु। तो वो साहब, सच्चा साहब, हर कहती हैं जो चल रहा है, जिसमें श्वास चल रही है, उसमें हर किसी में उसका वास है। जैसे तिल में तेल का वास है, उसी प्रकार से सतगुरु का वास है। तो कह रहे हैं मत कर बंदा गुमान दिल में, किसी प्रकार का दिल में गुमान नहीं कर, अहंकार नहीं कर, किसी प्रकार का अपने आप में कहती हैं ऐसा नहीं करके अहंकारी बन जाए। और खोज देख ले तन में, कहती हैं अब अपने अंदर की यात्रा शुरू कर दी, अब आध्यात्म की यात्रा शुरू कर दी। बहुत दिनों तक तू दौड़ धूप कर ली तूने, बहुत दिनों तक तू भागम भाप कर ली। कहती हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माँ है, और ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना है। तो ऐसे तेरे घट में भगवान है। अब अपना ध्यान धारणा समाधि की ओर बढ़, अब अपनी कुंडली जागरण की ओर बढ़, अपनी अंतर मन की यात्रा शुरू कर जहां भगवान बैठा है। अंदर से भगवान मिलना है। चांद सूरज के खंभ गाड़ के प्राण आसन कर घट में। देखो कहती हैं चांद और सूरज दो रोशनी देते हैं, दो प्रकाश देते हैं। तो अब आपको इन्हीं आसन में बैठ के आपको ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, समाधि के द्वारा अपने आप को चैतन्य करना है। कहते हैं इंगला बाएं और पिंगला श्रुत लगा के, अब अपनी ध्यान की श्रुत श्वास पे लगाना है, इंगला पिंगला पर। और कमल पार कर घर में, इसमें कमल चक्र भी कबीर साहब ने बताए हैं कि श्रुत निरत इंगला पिंगला पे ध्यान धरोगे और कमल अपने अंदर की जागृत करना है। कमल पार कर घर में, और बामें बैठी सुषमन नारी, कहते इंगला पिंगला के बीच में एक सुषमना नारी निकलेगी। और भुला भुलत बगलन में, कहते हैं सुषमना नाड़ी पे ध्यान लगाना है, इड़ा पे ध्यान लगाना है, पिंगला पे ध्यान लगाना है। अब जो बाहरी जो ध्यान लगाते थे हम लोग, भागते घूमते रहते थे, अब हमें अपनी अंदर की यात्राओं की तरफ जाना है। कहते हैं कोट सूर जहां करते झिलमिल, तेरे अंदर करोड़ों सूर का प्रकाश नूर रूप में विराजमान है, उसकी यात्रा पूरी करनी है। और नील सरस्वती गगन में, और तीन ताप मिट जे देही के, तेरे देही के तीन ताप होती है ना, जो तीन ताप का तुझे कष्ट निभाना
तुझे भोगना पड़ता है 3 ताप का। कहती हैं जब तू ध्यान योग में जाएगा, तू सतगुरु के मार्ग पर चल के श्वास क्रिया में आएगा, इंगला पिंगला स्रोत सुषुम्ना नाड़ी की क्रिया में जब तू आएगा तो तेरे 3 ताप देही के मिट जाएंगे। और निर्मल होए बैठी घट में, कहते निर्मल होके तू अपना आप को घट में बैठ जा, केवल अब सब कुछ छोड़ के बिल्कुल अब शांत होके बैठ जा। और 5 चोर जहां पकड़ मंगाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको पकड़ के एक जगह बांध दिया जाएगा। और भंडा रोपे निर्गुण में, कहते भंडा जो रोप के निर्गुण में बैठा था वो कहते हैं सगुण भगवान आ जाएगा लेने के लिए। जो भंडा फोड़ हो जाएगा कि निर्गुण नहीं है, वो भगवान सगुण है। 5 सहेली करत आरती मनसा बाचा सतगुरु में, देखो मनसा और बाचा और सतगुरु में, मन से वचन से कर्म से समर्पण श्रद्धा विश्वास से अपने सतगुरु के ऊपर अब आश्रित होना है। तो 5 सहेली करत आरती। और अनहद घाटा बजे मृदंगा, कहती है अनहद घंटा सुंख सुनो दुन दोई और सहस्त कमल दल झिलमिल झिलमिल होई। तो कबीर साहब ने बताया कि बेटा तेरे जब तू ध्यान की चरम पर पहुंचेगा, ध्यान की उस स्थिति में पहुंचेगा तो अनहद घंटा सुनाई देगा तुझे। अनहद घंटा और शंख की ध्वनि सुनाई देगी, झिलमिल झिलमिल ज्योतियां सुनाई देंगी तुझे। तो अनहद घंटा बजे मृदंगा, मृदंग की ध्वनि। और तन सुख लेह रतन में, तन का सुख ये रतन में खोजना है। ये तन का सुख ये है सच्चा तन का सुख, ये रतन है, इसको अपने हृदय में खोजना है, अपने अंदर खोजना है। कहते हैं बिन पानी लागी जहां बरसा और मेट देखन वा दिन में। कहती हैं जैसे बिन पानी लागी है वर्षा, जैसे बरसात कब होती है जब पानी बरसता है, लेकिन जब आध्यात्म की आपकी क्रिया होगी तो बिना पानी की वर्षा बरसने लगेगी। आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। बिन पानी लागी जहां बरसा मेट देखन बा दिन में, और जहां मनुआ विमल रहो है चलो हंस ब्रह्मांड में। कहती है तेरा मन जो गलत आदतों में भटकता था ना, कबीर साहब कह रहे हैं बेटो इसको मन को अब कंट्रोल करके तू ब्रह्मांड की यात्रा में चल। अब ब्रह्मांड के ऊपर भी देख ले कि इस धरती के ऊपर के तीनों लोकों में क्या है, तीनों लोकों के ऊपर परे क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक देख ले, इंद्र भगवान का लोक देख ले, दुर्गा माँ का अब लोक देख ले। अब ऊपर की यात्रा, भगवान के घर की यात्रा अब शुरू करनी है तुझे। और 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा। 21 ब्रह्मांड, कबीर साहब ने स्पष्ट इसमें लिख दिया शब्द में कि 21 ब्रह्मांड छाए रहो है। जे काल चक्र का जाल है, वो काल का जाल है, 21 ब्रह्मांड में छाया हुआ है। और कोई बिरला सूर ही समझ सकता है, कोई बिरला जिस पे भगवान की कृपा होगी, कोई बिरला ही इन्हें 21 ब्रह्मांडों की जानकारी समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। समझे और मूर्ख गवार कहाँ समझेंगे। कहती हैं जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिन्हें कोई समझ नहीं है, जिन्हें कोई सतगुरु की समझ नहीं है, जिनका कोई गुरु नहीं है, तो कहते हैं वो मूर्ख गवार में आता है। मूर्ख गवार कहाँ समझेंगे, वो साहब के घर है दूरा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो सतगुरु ऊपर बैठा है शास्त्री, उसकी जानकारी नहीं देगा कोई। और बड़े भाग अलमस्त रंग में, कबीर साहब कह रहे हैं जो अलमस्त फकीरा होगा, जो अलमस्त दीवाना होगा, जो भगवान के लिए समर्पण होकर निकलेगा, कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा माए। और कह कबीरता दास को 3 लोक भय ना, तीनों लोकों में उसका किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा अगर सतगुरु की आज्ञा से निकलेगा। तो बड़े भाग अलमस्त रंग में कबीरा बोले घट में, और हंस उबारन और दुख निवारण। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो कितना भगवान भी हंस उबारने के लिए, हंसों को लेने के लिए अपने अच्छे जो भक्ति करते हैं मनुष्य, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, और दुख निवार करने के लिए उनको वो आते हैं। और आवागमन मिटे छिन में, और आवागमन मिटा के भगवान अपने घर ले जाते हैं। आवागमन मिटे छिन में, तुरंत छिन में
आवागमन का चक्र, ये काल चक्र का जाल खत्म कर देती है। तो अब हमें सतगुरु की शरण में आना है, कबीर साहब की शरण में आना है। कबीर साहब के जो विचार हैं वो बहुत गहरे विचार हैं, आध्यात्मिक पराकाष्ठा वाले विचार हैं। तो बहुत ही ये अनमोल शब्द है, शेयर करें। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं कबीर साहब के शब्दों की श्रृंखला, ये शब्दावली से है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमैनी। तो ये शब्दावली का पढ़ रहे हैं, शेयर करें। नमस्कार।